हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्योदय। मैं हूं अक्षय यादव और मैं आपको पढ़ाऊंगा सिविल इंजीनियरिंग। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा क्या था मैकेनिकल एडवांटेज, क्या था वेलोसिटी रेशियो, क्या थी इफिशिएंसी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था फटाफट मुझको बताइए। MA/VR/100 कैसे डिराइव किए थे जाके प्रीवियस लेक्चर में देखिए, आपको समझ में आएगा। या तो फिर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी प्रीवियस लेक्चर की, जाइए उस लिंक को क्लिक करिए एंड जाके प्रीवियस लेक्चर देखिए। एंड आज हमारा टर्म होने वाली नई टर्म्स दैट इज एक्चुअल मशीन एंड द आइडियल मशीन। मैं आपको सबसे पहले बता दूं क्या होती है एक्चुअल मशीन। एक्चुअल मशीन क्या है? एक्चुअल मशीन बोले तो रियल में जो आप ये मशीन यूज करते हैं दैट इज एक्चुअल मशीन। अब अगर मेरे को डेफिनेशन लिखना है तो सिंपल भाषा में कोई भी मशीन जिसकी इफिशियंसी हमेशा 100% से कम होने वाली है दैट इज एक्चुअल मशीन। सिंपल सी बात है। अगर मैं कोई भी चीज यूज कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन होगा। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं तो गाड़ी और टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन होगा। इंजन चलेगा, इंजन गर्म होगा, वो भी क्या है एक तरीके से लॉस है। ठीक है, तो ये सारे लॉस के वजह से जो मशीन बोली जाती है दैट मशीन इज नोन एज एक्चुअल मशीन। द मशीन whose efficiency is always less than 100% is known as actual machine। आई होप आपको समझ में आई होगी क्या होती है एक्चुअल मशीन, जिसकी इफिशियंसी जो हमने देखा था इफिशियंसी हमेशा लेस देन 100% रहेंगी, तो उस मशीन को हम बोलेंगे एक्चुअल मशीन। सो लेस देन 100% है। 100% क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर कुछ फ्रिक्शन होने वाला है, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन के वजह से लॉस होने वाला है। हम जो एफर्ट लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, तो एफर्ट लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, जिसको हम आगे देखने वाले हैं क्या होता है एफर्ट लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो एफर्ट लॉस होता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से इफिशियंसी 100% से कम हो जाती है दैट इज एक्चुअल मशीन। तो क्या होती है आइडियल मशीन? तो हमारा नेक्स्ट टर्म रहने वाला है आइडियल मशीन। आइडियल मशीन सिंपल सी बात है, अगर एक्चुअल मशीन में इफिशियंसी लेस देन 100% है तो एक्चुअल मशीन में क्या होंगी? क्या होती है आइडियल मशीन? आइडियल मशीन वो मशीन है जिसकी इफिशियंसी हमेशा 100% होती है। तो मैं आपको बता दूं रियल में आइडियल मशीन हमको नहीं मिलती है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी मशीन है ही नहीं जिसकी इफिशियंसी आपको 100% मिलेंगी। इफिशियंसी यानी आपको समझता है क्षमता, कार्य करने की उस मशीन की क्षमता। देखो जैसे आपको पता है डेटॉल की भी इफिशियंसी 99.9% ही है, उसमें भी आपको पता है वहां पे एक कीटाणु बच जाता है, वो एक कीटाणु बंड्या है। जैसे बंड्या ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं सुधरते, तो कितना डेटॉल लगा लो, सैनिटाइजर का भी देख लोगे आप तो 99.9% का ही वो वायरस साफ करता है। एक वायरस वो 0.01 आपको बच के ही रहेगा। मतलब रियल में कभी भी 100% कोई भी इफिशियंसी नहीं हो सकती। तो हमारी आइडियल मशीन एक ऐसी मशीन है जिसकी इफिशियंसी 100%। अब आइडियल बोले तो आइडियल जो एक्चुअली में पॉसिबल है ही नहीं। तो डेफिनेशन क्या होंगी? द मशीन whose efficiency is equal to 100% is known as ideal मशीन। आई होप आप लोग को समझ में आई होंगी। आप डेफिनेशन खुद भी लिख सकते हैं, जिसकी इफिशियंसी क्या हो एकदम 100% हो उसको बोलेंगे हम आइडियल मशीन। आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
आइडियल मशीन। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल मशीन, तो आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। मैं आपको बता दूं पहला पॉइंट क्या होने वाला है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल मशीन। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक मशीन हुज इफिशियंसी इज 100%। अगर इफिशियंसी 100% है, इसका मतलब क्या, आपको फॉर्मूला पता है, इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता था, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। इफिशियंसी 100% कब आएंगी, जब आउटपुट और इनपुट क्या हो, सेम। तो पहला दूसरा पॉइंट में लिख सकते हो, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। ओके, तीसरे पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। उसमें फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। भैया फ्रिक्शन 0, फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन इज 0, या फिर आप इसको फ्रिक्शन लेस भी बोल सकते हैं। क्लियर। एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं, हमने इफिशियंसी का एक और फॉर्मूला देखा था, MA अपॉन VR इंटू 100। अगर MA VR के बराबर है तब भी इफिशियंसी कितनी होंगी, 100% होंगी। मतलब मैकेनिकल एडवांटेज अगर वेलोसिटी रेशो के बराबर हो जाए तब भी इफिशियंसी 100% होंगी। दैट आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल मशीन। तो इस तरीके से आप 4 कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं, इफिशियंसी 100%, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, एंड MA इज इक्वल टू VR, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर होना चाहिए। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत इजी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस लेक्चर को बिल्कुल भी मिस ना करें एंड ये वाले टॉपिक सारे याद करके जाइए। आपको 100% एग्जाम में मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। 1 2 4 कम से कम 4 मार्क का तो हमारा पढ़ के हो चुका है। तो 4 मार्क की थ्योरी तो 100% एग्जाम में आएंगी ही आएंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल, और कुछ फॉर्मूले 1-2 बचे हुए मैं वो बताऊंगा, और फिर न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।